हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में जानेंगे कि नवरात्रि में जो हम माता रानी को श्रृंगार का सामान चढ़ाते हैं, उन श्रृंगार के सामान का क्या करना चाहिए, कैसे यूज करना चाहिए, इसकी संपूर्ण जानकारी आज मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो दोस्तों, माता रानी को हम श्रृंगार का सामान जो चढ़ाते हैं, तो उनमें से कुछ चीज़ें जैसे कि नवरात्र में कन्या खिलाई जाती है, तो इनमें से कुछ चीज़ें कन्या को देनी चाहिए। जैसे कि कन्या के लिए मैंने यहाँ पर लिया है क्लिप, तो ये छोटे छोटे जो कन्या खिलाते हैं उनके लिए ये क्लिप है, तो हम उनको दे देंगे। उसके बाद दोस्तों, जैसे कि तेल है, तो ये हम माता रानी को दे देंगे। और जो जैसे कि हम माता रानी को चूड़ी चढ़ाते हैं, तो कुछ चूड़ियाँ माता रानी को देंगे और उसमें से कुछ चूड़ी हम अपने लिए रख लेंगे प्रसाद के तौर पर। लेकिन मैंने यहाँ पर डबल चूड़ी चढ़ाई है, तो एक जो चूड़ी है मैं अपने लिए रख लूँगी और ये जो लाल चूड़ी है ये माता रानी के लिए दे दूँगी। और उसके बाद दोस्तों, जैसे कि हो गए मिरर, तो मिरर आप कन्या को दे सकते हैं, लेकिन हमें कुछ चीज़ें माता रानी के लिए भी देनी चाहिए। तो माता रानी कि जब हम विदाई करते हैं तो उनके लिए 16 श्रृंगार जैसे कि चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, कंघी, ये चीज़ें माता रानी को ही देनी चाहिए। और जैसे कि मैंने यहाँ पर सिंदूर भी रखा है, तो 16 श्रृंगार में सिंदूर और बिंदी जरूर रखनी चाहिए। ये सब चीज़ें माता रानी को देनी चाहिए। अब हो गई मेहंदी, तो मेहंदी मेरे पास डबल है, तो एक मेहंदी मैं माता रानी को दे दूंगी और एक मेहंदी मैं खुद के लिए मतलब कि यूज करूंगी प्रसाद के तौर पर, क्योंकि माता रानी का चढ़ाया हुआ है तो ये प्रसाद हो गया, तो हम खुद के लिए यूज करेंगे। अब हो गई क्रीम, तो दोस्तों क्रीम आप चाहे तो रख सकते हैं या फिर आप माता रानी को दे सकते हैं। उसके बाद दोस्तों चुन्नी, तो ये चुन्नी माता रानी को ही देनी चाहिए। जो माता रानी को अत्यधिक प्रिय होती है, तो चुन्नी माता रानी को ही देनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों, हम पूजा में कलश रखते हैं और कलश के ऊपर नारियल भी रखते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने कलश के ऊपर नारियल रखा है तो उस नारियल का क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, नारियल को कुछ लोग मंदिर में दे देते हैं, तो दोस्तों मंदिर में बहुत सारे नारियल इकट्ठा हो जाते हैं जो पंडित भी नहीं खा पाते हैं और वे ले जाकर दोबारा से दुकान में बेच देते हैं। इसीलिए मंदिर में न देने की जगह पर आप इसे फोड़कर खा लीजिए, क्योंकि माता रानी का प्रसाद है। और कुछ लोग विसर्जन कर देते हैं। दोस्तों, विसर्जन करने से हमें क्या लाभ होगा, ये पानी में जाकर खराब हो जाएगा, कहीं ना कहीं एक साइड में लग करके ये खराब सड़ गल जाएगा। उससे अच्छा है कि इसे फोड़ करके और हम मिल बांट करके प्रसाद समझ करके खा लें। उसके बाद दोस्तों, जब हम इन चीज़ों को दान करते हैं तो साथ में माता रानी के लिए दक्षिणा भी रखनी चाहिए, क्योंकि दान के साथ साथ दक्षिणा हम नहीं देते हैं तो हमें उसका कोई फल नहीं मिलता। तो इस तरह से आप दक्षिणा भी रख सकते हैं माता रानी की। दक्षिणा अपने ही समर्थ के हिसाब से ही रखनी चाहिए, जितना समर्थ हो उसके हिसाब से दक्षिणा रखनी चाहिए। और उसके बाद दोस्तों, ये श्रृंगार का सामान मंदिर में दान करने की जगह आप सुहागिन स्त्रियों को या आपके घर में जो बड़े हैं सुहागिन स्त्री, उनको दान करने चाहिए, क्योंकि मंदिर में बहुत सारे श्रृंगार के सामान इकट्ठा हो जाते हैं और वे फिर पंडित जाकर दुकान में बेच देते हैं या उनके पास यूज भी करते हैं, तो बहुत सारे हो जाते हैं। तो आप गरीब सुहागिन स्त्री को दे सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हुई लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।